हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इससे पहले हमने प्रीवियस टॉपिक में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को समझ लिया, जहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर की 2 टाइप्स पढ़ ली और हार्डवेयर में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें इनपुट यूनिट हैं, आउटपुट यूनिट हैं, प्रोसेसिंग है, जो कि फिर मैंने नेक्स्ट वीडियो में ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर में भी आपको समझाया कि कैसे क्या काम होता है। तो आज के टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे आज इनपुट डिवाइसेस से, उसके बाद हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस, फिर पढ़ेंगे ड्यूअल डिवाइसेस, उसके बाद हम मेमोरी का पोर्शन उठाएंगे। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे BIOS, इट स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, इट्स एन एब्रिवेटेड फॉर्म ऑफ बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। जो भी हमारे पास आउटपुट या इनपुट डिवाइसेस हैं, हम उनको बोलते हैं पेरिफेरल्स और पेरिफेरल डिवाइसेस, बिकॉज दे सराउंड द CPU एंड मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, अब जो ये इनपुट डिवाइसेस हैं, इनसे क्या होता है, इन्हीं की वजह से कम्युनिकेट होता है कंप्यूटर के दरमियान और आउटर वर्ल्ड के दरमियान, जिसका मतलब है कि हम इनपुट डिवाइसेस से ही डेटा को एंटर करते हैं इनटू द कंप्यूटर। ठीक है, और वापस हमें इंफॉर्मेशन आती है थ्रू आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, अब जिस डिवाइस से हम एंटर करते हैं डेटा, वो कहलाते हैं इनपुट डिवाइसेस, और हम एंटर डेटा आउटसाइड वर्ल्ड से किस में डालते हैं, कंप्यूटर की प्राइमरी स्टोरेज में, जो कि मैंने आपको बिल्डिंग ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर में समझाया था कि कहाँ से क्या प्रोसेसिंग होती है। तो आज के टॉपिक में वी विल कवर इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन सी इनपुट डिवाइस हैं। यहाँ तक आपने क्या समझ लिया कि इनपुट डिवाइसेस दीज प्रोवाइड द मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग बिटवीन द कंप्यूटर एंड द आउटर वर्ल्ड। अब एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये आप लोगों को याद रखनी है। सबसे पहला इनपुट डिवाइस में आता है कीबोर्ड, इसके बाद हमें इनपुट में ही है पॉइंटिंग डिवाइसेस एंड नॉन पॉइंटिंग डिवाइसेस। यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है कि ये सारी इनपुट डिवाइसेस हैं, बट यहाँ पे याद रखना है कि पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन है और नॉन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन है। पॉइंटिंग में आ जाता है माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, स्टाइलस, टच पैड, डिजिटाइजर। ठीक है, ये सब आ जाते हैं हमारे इनपुट डिवाइस में। इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड, आई ट्रैकर, ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। कौन कौन है, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, स्टाइलस, टच पैड, डिजिटाइजर, इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड एंड आई ट्रैकर। अब हमारे पास दूसरी कैटेगरी है इनपुट डिवाइसेस की ही, बट दीज आर नॉन पॉइंटिंग डिवाइसेस। अब इनमें क्या क्या है, इनमें है बायोमेट्रिक सेंसर, स्कैनर, माइक्रोफोन, बारकोड, OMR, OCR, MICR, इनको हम अच्छे से आगे जाके पढ़ेंगे। MIDGI, लेज़र रेंज फाइंडर, आगे जाके हम पढ़ेंगे। ई कार्ड्स पढ़ेंगे, रिमोट कंट्रोलर हम पढ़ेंगे, वेब कैम पढ़ेंगे, ग्राफिक टैब पढ़ेंगे। ये सब हमारी नॉन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस हैं। अभी हमने किसी को एक्सप्लेन नहीं किया, अभी हमने एक थॉरो आइडिया लिया कि इनपुट डिवाइस में क्या क्या हमारे पास हैं। सबसे पहले कीबोर्ड आता है, फिर पॉइंटिंग डिवाइसेस एंड नॉन पॉइंटिंग डिवाइसेस। क्लियर? इसके बाद हम आगे जाएंगे टॉपिक में, वहाँ पे हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस में हम क्या क्या पढ़ेंगे, मॉनिटर पढ़ेंगे, हेडफोन पढ़ेंगे, स्पीच जनरेटिंग डिवाइसेस पढ़ेंगे, प्रिंटर पढ़ेंगे, प्रोजेक्टर, GPS रिसीवर, स्पीकर, ब्रेल रीडर, प्लॉटर, ये सब हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस में। अब कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं दे डू फंक्शन बोथ एज एन इनपुट एंड आउटपुट। तो वो वाली डिवाइसेस जिनका ड्यूअल फंक्शन होता है उनको हम बोलते हैं ड्यूअल डिवाइसेस। अब एग्जांपल क्या है ड्यूअल डिवाइस में, इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड, टच स्क्रीन, मॉडेम, NIC, साउंड कार्ड, हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, मैग्नेटिक टेप ड्राइव, CD राइटर, DVD राइटर, these are our dual devices। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इनपुट डिवाइसेस से। ठीक है, तो सबसे पहला इनपुट डिवाइस जो मैंने यहाँ पे उठाया है
दैट इज़ कीबोर्ड। अब कीबोर्ड से क्या होता है, मैंने पहले ही बोला, इनपुट डिवाइसेस से हम डेटा को एंटर करते हैं फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड इनटू प्राइमरी मेमोरी। देखिए जो हमारे पास कीबोर्ड होता है, इससे हम कैसे डेटा को एंटर करते हैं। आपने देखा ही होगा कीबोर्ड के ऊपर, देखिए दिस इज़ आवर कीबोर्ड, यहाँ पे सारी कीज़ होती हैं, इनको हम अभी पढ़ेंगे और समझेंगे कौन सी की क्या कहलाती है। देखिए जब हम इन कीज़ को प्रेस करते हैं तो हम बाय प्रेसिंग दीज बटन्स, है ना, बाय प्रेसिंग ए सेट ऑफ कीज हम डेटा को एंटर करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। सो अगर हम सिंपली कीबोर्ड को देखेंगे, वी से इट अलाउज डेटा एंट्री इनटू द कंप्यूटर सिस्टम बाय प्रेसिंग ए सेट ऑफ कीज। अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, जो कीबोर्ड है इसको इन्वेंट किया था क्रिस्टोफर लेथम शोल्स ने। किन्होंने? क्रिस्टोफर लेथम शोल्स ने इसको इन्वेंट किया था 1868 में, और तब होते थे टाइपराइटर्स। ठीक है, अगर पॉइंट आता है फादर ऑफ टाइपराइटर और फादर ऑफ कीबोर्ड, आप बोलोगे क्रिस्टोफर लेथम शोल्स। ठीक है, इनके साथ बाकी दो भी थे जिन्होंने बहुत इसमें कंट्रीब्यूट किया था, कैरलोस ग्लिडन एंड सैमुअल सोल थे। हालांकि फादर लेटर ऑन बन गए क्रिस्टोफर लेथम शोल्स ही, और इन्होंने जो कीबोर्ड दिया था उसका नाम था कवर्टी कीबोर्ड। ऊपर जो कीबोर्ड की लाइन होती है QWERTY, वो वाला कीबोर्ड दिया था क्रिस्टोफर लेथम शोल्स ने। ठीक है, अब यहाँ पे जो ज़्यादा तौर पे यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, नंबर ऑफ़ कीज़ कितनी है। अब सबसे पहले आपको याद रखना है, पहले होती थी 109, 120। आज हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कीज़, कि जितनी कीज़ कीबोर्ड पे हो सकती है ना, प्रोग्रामिंग कीबोर्ड पे, दैट इज़ 120। ठीक है, 120 होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज़। अब जो हमारे पास स्टैंडर्ड कीबोर्ड था, ठीक है, जो यूएस में या जिसको ज़्यादा तौर पे या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जिसको यूज़ किया, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में हमारे पास 101 कीज़ थी। लेकिन उस वाले की में हमारे पास ऑल्ट, शिफ्ट एंड कंट्रोल के बटन नहीं होते थे। उसको जब एडवांसमेंट हो गई, वो 3 बटन्स एड ऑन हो गए, और आज हम कहते हैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज़ है। ठीक है, हालांकि बाकी भी वहाँ पे कीबोर्ड्स अवेलेबल हैं जहाँ पे 105 कीज़ भी है, लेकिन जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, क्योंकि ये 3 कीज़ इसको ऐड हो गई, आज हम बोलते हैं 104 कीज़ हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे लेआउट। लेआउट का क्या मतलब है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या है कीज़ का इसी कीबोर्ड के ऊपर। अभी आपने देखा जो क्रिस्टोफर लेथम शोल्स ने दिया था कवर्टी कीबोर्ड, ये तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। कौन सा? क्रिस्टोफर लेथम शोल्स का। इसके बाद जिनकी फ्रेंच स्पीकिंग, जिनकी फ्रेंच लैंग्वेज है, स्पेशली जैसे हम देखेंगे यूरोप और अफ्रीका में, वहाँ पे जो कीबोर्ड है उसको बोलते हैं एजर्टी। क्या बोलते हैं? एजर्टी। एक और कीबोर्ड हमारे पास है डेवोरैक, जिसको दिया था ऑगस्ट डेवोरैक ने। ठीक है, और ये पहले तो ये ज़्यादा मशहूर नहीं हुआ, लेकिन ये आजकल कहलाता है फास्टेस्ट आफ्टर कवर्टी। कौन सा है फास्टेस्ट आफ्टर कवर्टी? इट इज़ डेवोरैक। क्लियर। फिर इसके बाद इंग्लिश स्पीकिंग के लिए एक और आया था, उसको कहते हैं कोलमैक। कोलमैक, या रशिया वालों ने दिया था अपना कीबोर्ड जिसका उन्होंने नाम रखा JUCKEN कीबोर्ड। अब हम आते हैं इंडिया पे। यहाँ पे हम इंडिया की बात करेंगे। यहाँ पे इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अपना एक कीबोर्ड इन्वेंट किया जिसका नाम है इनस्क्रिप्ट। एंड जो ये इनस्क्रिप्ट है, इट स्टैंड्स फॉर इंडिक और इंडियन स्क्रिप्ट। ठीक है, इंडिक और इंडियन स्क्रिप्ट देवानगिरी लेआउट में इसको लिखा गया था। और जो इंडिया का कीबोर्ड है उसमें कितनी कीज़ हैं? 104 to 105 कीज़। अब जो ये इंडिया का है, इंडिया का अपना कीबोर्ड, इसको 12 इंडियन स्क्रिप्ट्स में लिखा गया था। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको डेवलप किया था 12 इंडियन स्क्रिप्ट्स में, 12 अल्फ़ाबेटिकल 12 लैंग्वेजेस में इसको लिखा गया था। फॉर एग्जांपल देवानगिरी, बंगाली, गुजराती, गुरमुखी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मेथी, ये सब वो लैंग्वेजेस हैं जिनमें हमारे कीबोर्ड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, और इसको स्टैंडर्डाइज किया था डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने 1986 में। ठीक है, फिर इसका रिवीजन भी हुआ था 1988 में। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक बनता है कि ठीक है, फादर ऑफ इन्वेंटर जो है क्रिस्टोफर लेथम शोल्स, उन्होंने कवर्टी दे दिया। अब इंडिया वालों ने भी DPGGKM वाले ये वाले दे दिए, लेकिन पॉइंट बनता है कि
हमारे पास अगर कीबोर्ड है, फॉर एग्जांपल ABCD वाला क्यों नहीं है, जिसमें सीधे ही लिखा होता ABCDEFGH, ऐसा क्यों? हाँ, ये था वहाँ पे, लेकिन इसको क्यों रिमूव किया गया? किसको? उस वाले कीबोर्ड को जिसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर था ABCDEF। इसको इसलिए रिमूव किया गया क्योंकि जो ये ABCDEF है ये सबको याद होता है और इजी होता है, और इसकी टाइपिंग यहाँ पे जो भी करता है फास्ट करता है ABCD पे टाइपिंग, जिसकी वजह से की जैम होता था। ठीक है, की जैम होता था, और इसी की क्योंकि फास्ट टाइपिंग होती थी, सबको ABCDEF याद होता था, और इसी को अवॉइड करने के लिए, इसी को हटाने के लिए, इसी की जैम को प्रिवेंट करने के लिए QWERTY कीबोर्ड इंटरनेशनली एक्सेप्ट हुआ। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ गई। किसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं? कीबोर्ड के बारे में। यहाँ पे आपने देखा फादर कौन है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी कीज़ हैं और कितने लेआउट्स हैं, ये आप देखेंगे। दिस इज़ आवर कीबोर्ड। ठीक है, अब हम आराम से समझेंगे ये जो कीबोर्ड में है क्या क्या है। देखिए, जो यहाँ पे है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे जो ये वाला बटन है, इधर लिख के होता है ESC, है ना, ESC लिख के होता है। उसका क्या मतलब है? एस्केप। अगर हमारा स्क्रीन हैंग होता है तो बाहर आने के लिए हम एस्केप प्रेस करते हैं, ठीक है, फिर वो हम स्क्रीन से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, जब कभी कभार हमारा सिस्टम हैंग होता है। इसके बाद जो आप यहाँ से यहाँ तक देखते हो, ये हैं 12 कीज़, इनको हम बोलते हैं फंक्शनल कीज़। क्या बोलते हैं? फंक्शनल कीज़। हमारे पास 12 हैं, F1, F2, F3, F4, F5 अप टू F12। ठीक है, और अब जो हमारे पास ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। एक तो इसमें होते हैं नंबर्स ऊपर, ये देखिए यहाँ पे होता है नंबर 0 से 9 तक यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे होता है A to Z से लिख के, वो हम अभी पढ़ेंगे कितने क्या नंबर्स होते हैं। यहाँ पे मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रही हूँ कि कीबोर्ड पे कहाँ कहाँ से कौन कौन कीज़ होती है। और जो ये वाला पोर्शन है जहाँ पे क्या क्या होता है, पेज अप, पेज डाउन, है ना, डिलीट का बटन होता है, इंसर्ट का होता है, होम का होता है, ये यहाँ से कहलाती है स्पेशल कीज़। क्या हम इनको बोलते हैं? स्पेशल कीज़। और जो अब ये वाला पोर्शन है यहाँ पे, ये वाला जहाँ पे 1 2 लिख के होता है, इसको हम बोलते हैं नंबर की, और हम इसको बोलते हैं न्यूमेरिक की। क्लियर? यहाँ पे एस्केप की है, ठीक है। मैं फिर से आपको समझाती हूँ ताकि आपको याद रहे कि कहाँ पे कौन सी की है। मैंने ऊपर बोला सबसे पहले क्या है? एस्केप की है, फिर यहाँ पे 12 फंक्शनल कीज़ है ना, फिर 12 फंक्शनल कीज़ है। फिर मैंने आपको बोला इस वाले पोर्शन को अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ कहते हैं, इसमें नंबर्स भी होते हैं और अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं। ये है हमारा स्पेस बार, लॉन्गेस्ट की जो है कीबोर्ड में, ठीक है। यहाँ से मैंने आपको बोला स्पेशल कीज़ कहलाती हैं, जहाँ पे पेज अप डाउन का ऑप्शन है, डिलीट है, इंसर्ट है, होम है, या डायरेक्शन कीज़ है, इनको बोलते हैं स्पेशल कीज़। और जो ये वाला पोर्शन है, इनको बोलते हैं न्यूमेरिक कीज़ और नंबर कीज़। क्लियर यहाँ तक? अब हम इन कीज़ को अलग अलग से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि जो हमारा कीबोर्ड है, इसमें है अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ को हम बोलते हैं टाइपिंग कीज़ भी। अल्फ़ा का क्या मतलब है? अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अब हमारे पास कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? A to Z, यानी कि 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। न्यूमेरिक स्टैंड्स फॉर नंबर्स। जो अल्फ़ा न्यूमेरिक के ऊपर वाली लाइन है, अभी मैंने जो आपको बोला, जो कौन सी वाली लाइन है? जो ये वाली लाइन है। कौन सी? ये वाले नंबर्स, है ना, ये अल्फ़ा नंबर के साथ, ठीक है, ये वाली, इनको बोलते हैं न्यूमेरिक कीज़। और यहाँ पे होते हैं 0 to 9 नंबर कीज़, ठीक है, यानी कि टोटल नंबर है 10। अच्छा, नंबर्स होते हैं, अच्छा सिंबल्स होते हैं वहाँ पे, सिंबल कीज़ जैसे @ है, हैशटैग है, परसेंटेज है, या पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, उनको पंक्चुएशन कीज़ बोलते हैं, सेमीकोलन, कोलन, क्वेश्चन मार्क, ये सब होते हैं यहाँ पे अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ में। ये सारी चीज़ें होती हैं, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, सिंबल्स एंड पंक्चुएशंस। इसके बाद अभी मैंने आपको दिखाया जो डायरेक्शन कीज़ है, 4 है हमारे पास, है ना। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे नेविगेशन कीज़ या कर्सर कंट्रोल कीज़ कौन सी होती हैं। अभी जो पेज अप
या पेज डाउन ऑप्शन जहाँ पे आता है, या होम या एंड ऑप्शन ये वाले, ठीक है, इनको आप बोलते हो नेविगेशन कीज़ या कर्सर कंट्रोल कीज़। इनके नीचे ही होते हैं एरो कीज़, और एरो कीज़ में हम क्या डायरेक्शन या इनसे भी पेज अप डाउन करते हैं, इनको बोलते हैं एरो कीज़, एंड दीज आर 4 इन नंबर। क्लियर? फिर मैंने अभी बोला कि कुछ स्पेशल कीज़ भी है ना। स्पेशल कीज़ में क्या क्या आ जाता है? एक तो स्पेस की है, लॉन्गेस्ट की जो है टैब की है, बैक स्पेस ऊपर जहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, एंटर का ऑप्शन है, या ऊपर जो एस्केप या विंडोज़ लिख के होती हैं, इन सब को हम बोलते हैं स्पेशल कीज़। फिर देखिए इम्पॉर्टेंट, ये बहुत बारी एग्ज़ाम्स में पूछा गया है कि टॉगल कीज़ कौन सी कीज़ होती हैं। टॉगल कीज़ वो वाली कीज़ हैं जो अपना उनका जो स्टेट है उसको चेंज करते हैं, तभी हम इनको बोलते हैं ऑन ऑफ कीज़। अब ये चेंज स्टेट का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल हमारे पास टॉगल की है कैप्स लॉक की। अगर हम कैप्स लॉक को ऑन करते हैं, हमारा अगर हम ABCD लिख रहे हैं, उनका स्टेट चेंज होगा फ्रॉम कैपिटल टू स्मॉल। अब अगर हमें वापस आना है टू स्मॉल, हम फिर से कैप्स लॉक को प्रेस करेंगे और हमारा सारा जो हम लिख रहे हैं वहाँ पे वो कन्वर्ट होगा इनटू स्मॉल अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, ऐसे ही होता है नंबर लॉक या स्क्रॉल लॉक या इंसर्ट की। ठीक है, ये सब वो वाली कीज़ है जो अपना स्टेट जो है चेंज करते हैं। अभी मैंने आपको बोला न्यूमेरिक कीज़ कौन सी होती हैं? जो राइट साइड पे होती हैं, यहाँ पे जो है ना, ये वाली राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड, उनको हम बोलते हैं न्यूमेरिक कीज़। ठीक है, लॉन्गेस्ट की कौन है? स्पेस बार है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कीबोर्ड में लॉन्गेस्ट की कौन है? स्पेस बार की है। अब डायरेक्शन कीज़ कितनी है? 4 है, अभी मैंने आपको बोला। और मैंने आपको बोला जो ऊपर वाली लाइन है ना, फंक्शनल कीज़ 12, यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये वाली है ना, ये 12 है। ठीक है, इनको हम पढ़ेंगे अलग अलग से। फंक्शनल कीज़ है, यहाँ पे हम देखेंगे किस फंक्शनल की का क्या मतलब है। देखिए सबसे पहली हमारे पास जो की है दैट इज़ F1, क्योंकि हमें 12 की 12 पढ़नी है। अब हम देखेंगे इनका की फंक्शन क्या है विंडोज़ में। जो F1 है, इसको जब हम प्रेस करते हैं तो वहाँ पे क्या आ जाता है? हेल्प मेन्यू आ जाता है। ठीक है, आपको जो भी हेल्प लेनी है वहाँ पे है ना, हेल्प विंडो आ जाता है एप्लीकेशंस में, जैसे ब्राउज़र्स हैं, ऑफिस हैं, या बाकी चीज़ें आती हैं। अगर हम F2 को प्रेस करते हैं तो क्या आ जाएगा? इससे एडिटिंग फंक्शंस होती हैं, है ना। जो भी हमने फोल्डर्स बनाए हैं उनको हम रीनेम कर सकते हैं, किससे? F2 को दबा के। अब F3 का क्या काम है? F3 का काम है कि इससे सर्च हम करते हैं। क्या करते हैं? सर्च करते हैं। कहाँ पे? ब्राउज़र्स में। F1 से हेल्प मेन्यू है, F2 से एडिटिंग है, रीनेम होता है जो भी आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, F3 से ब्राउज़र्स में सर्च होता है। अब F4 से क्या होता है? F4 से हमारा जो एड्रेस बार है वो ओपन होता है। जब हम काम कर रहे होते हैं, जो हमारा एड्रेस बार है वो ओपन होता है। कभी कभार अगर हम इस F4 को प्रेस करेंगे, किसके साथ? Alt+F4 अगर हम दबाते हैं, उससे क्या हो जाता है? उससे जो हमारी विंडो है, उससे जो हमारा ब्राउज़र है वो क्लोज़ होता है। या हम Alt+F4 से अपने सिस्टम को शट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक, आगे जाएंगे। F5 की का क्या यूज़ है? F5 की से जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, रिफ़्रेश है ना, स्पीड बढ़ाने के लिए हम रिफ़्रेश करते हैं। किससे? F की से हम अपडेट करते हैं जो हमारे पास एक्टिव विंडो है। ठीक है, रिफ्रेशिंग का ऑप्शन कहाँ पे है? किससे आ जाता है? F5 के प्रेस करने से। अब F6 का यूज़ कहाँ पे होता है? F6 का यूज़ अगर हम MS वर्ड में 2 बारी करते हैं तो मेन्यू बार ओपन होता है। ठीक है, F6 से आपको याद रखना है, अगर हम वर्ड में 2 बार इसको प्रेस करते हैं तो मेन्यू बार ओपन होता है। या जो हमारा URL होता है उसको हम हाईलाइट कर सकते हैं। किससे? F6 से। ठीक है, F7 से क्या हो जाता है? F7 से स्पेलिंग चेक हो जाती है। एक तो स्पेलिंग चेक हो जाता है, ठीक है ना, ग्रामर चेक हो जाता है। ठीक है ना, जो इसको हम बोलते हैं कैरेट मोड भी हम इसको बोलते हैं। किसको? F7 की को। ठीक है, अच्छा, F8 की का क्या काम है?
F8 की का काम है, एक्सटेंड होती है इसकी सिलेक्शन कहाँ पे, MS ऑफिस में। या आप ये भी याद रख सकते हो F8 से रिबूट भी होता है, ठीक है। एक होता है बूटिंग सिस्टम, हमारे कंप्यूटर का ऑन करना, फिर रीस्टार्ट करना, रीस्टार्ट करने को बोलते हैं रिबूट, और ये किससे होता है, F8 से होता है, ठीक। अब F9 से क्या होता है, अगर हमने एक तो अपडेट फील्ड आता है MS ऑफिस में इससे, और F9 का इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है जो हमने MS वर्ड में सिलेक्शन की होती हैं वो हम रिमूव कर सकते हैं F9 से। किसी भी आइटम को हमें अगर MS वर्ड में MS ऑफिस में रिमूव करना है वो हम F9 से करते हैं, क्लियर। F10 से हम क्या करते हैं, F10 से मेन्यू बार ऑप्शंस जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं, किससे होते हैं, F10 से। और F10 को अगर हम करेंगे शिफ्ट प्लस F10, उससे क्या हो जाता है, हमारे डेस्कटॉप पे राइट क्लिक हो जाता है, जैसे माउस का होता है ना राइट क्लिक यहाँ साइड से, वैसे ही होता है अगर हम शिफ्ट प्लस F10 दबाते हैं, ठीक है। अब F11 से क्या आता है, F11 से हमारे पास जो भी हम काम कर रहे हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो या कुछ भी हो, ब्राउज़र्स खोल के हो, हमें फुल स्क्रीन आ जाता है। नॉर्मल डिस्प्ले से अगर हम चाहते हैं फुल स्क्रीन आ जाए, नॉर्मल डिस्प्ले आ जाए, वो आता है F1 से, क्लियर। अब F12 से क्या आ जाता है, लास्ट इम्पॉर्टेंट की है फंक्शनल कीज़ में से, F12 से जो भी आप काम कर रहे हो, आप उस फाइल को सेव एज जो करते हो वो F12 से होता है, ठीक है। F12 से कौन सा ऑप्शन आता है, सेव एज का। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जो किन की होती हैं, फंक्शनल कीज़ की। और ये फंक्शनल कीज़ कहाँ पे हैं, हमारे कीबोर्ड में। और कीबोर्ड क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस है जिससे हम क्या करते हैं, डेटा को एंटर करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। इन इनपुट डिवाइसेस की वजह से क्या होता है, कम्युनिकेट होता है बिटवीन यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, ठीक है। कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर विद द आउटसाइड वर्ल्ड। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर कीबोर्ड। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे हम सारी पॉइंटिंग डिवाइसेस को एक ही साथ पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर आगे जाएंगे हम, फिर नॉन पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, ड्यूअल डिवाइसेस हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। विल मीट वेरी सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व